हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसएससी गाइडेंस। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क का, यानी कि कार्य और समय। आज से हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम वन बाय वन करके अपने वीडियोज में कवर करेंगे। तो आज ये पहला वीडियो है, इसमें आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में तथा बी उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, मेथड क्या होगा कि जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, सेम उसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देन पहले इसका टाइम लिख लेंगे दोनों का कि कितने दिनों में पूरा काम वो कर रहे हैं। तो ए 6 दिनों में पूरा कार्य कर रहा है और बी 9 दिनों में। देन हम टोटल वर्क ले लेंगे। टोटल वर्क में बस एक चीज देखना है कि वो ऐसा टोटल वर्क लेंगे जो दोनों से डिवाइड हो रहा हो, यानी कि हम इसका एलसीएम लेंगे या फिर कोई ऐसी संख्या जो दोनों से डिवाइड हो रही हो। तो यहाँ हम इसका एलसीएम 18 ले लेंगे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 18 टोटल वर्क। देन यहाँ से हम एक दिन में किया गया कार्य हम दोनों का निकालेंगे। तो अगर 6 दिन में ए पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 से डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क को, तो एक दिन में किया गया कार्य आ जाएगा जो किया गया 3। और बी का सेम उसी तरह हम एक दिन में किया गया कार्य 9 से डिवाइड करके निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ए और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य आ गया दोनों का। अब यहाँ पूछ क्या रहा था कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोनों का मिलकर अगर एक दिन का हम देखें तो दोनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 5 यूनिट काम। ठीक है, अगर एक दिन में वो 5 यूनिट काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, तो टोटल काम कितना है, 18 यूनिट काम है। तो अगर टोटल काम हमें कराना है और पूछा है कि कितने दिनों में करेंगे, तो एक दिन में किए गए काम से अगर हम भाग दे दें तो यहाँ आ जाएगा कि कितने दिनों में पूरा काम वो दोनों मिलकर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 सही 3/5 डेज। ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यानी कि इतने दिनों में वो दोनों मिलकर पूरा काम कर लेंगे। तो सिंपल है, पहले हम यहाँ उन दोनों का समय ले लेंगे कि अकेले अकेले वो दोनों उस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं। देन टोटल वर्क ले लेंगे जो कि उसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद एक दिन में किया गया कार्य हम दोनों का निकालेंगे। फिर एक दिन में दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं ये हम दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। देन एक दिन में किया गया कार्य आ गया दोनों का मिलकर। ठीक है, उससे अगर पूरे काम को डिवाइड कर दें तो आ जाएगा कि पूरा काम वो दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर 12 दिनों में एक गड्ढा खोद सकते हैं। ए अकेले 28 दिनों में गड्ढा खोद सकता है, तो बी अकेले कितने दिनों में खोदेगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पहला कि ए और बी मिलकर, यानी कि ए प्लस बी दोनों साथ में मिलकर वो गड्ढा कितने दिनों में खोद रहे हैं, 12 दिनों में। ठीक है, और ए अकेले, तो ए अकेले कितने दिनों में खोद रहा है, 28 दिनों में। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल वर्क ले लेंगे। टोटल वर्क क्या होगा, इनका एलसीएम। ठीक है, तो इनका एलसीएम हम यहाँ से ले लेंगे तो आ जाएगा 84। ठीक है, तो यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा 84 जो कि दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से एलसीएम या फिर कोई ऐसी संख्या जो दोनों से डिवाइड हो रही हो। और जब वैसा भी कुछ ना आए तो हम क्या कर लेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके भी रख सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे सही है यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम देखें तो 4 से दोनों डिवाइड होते हैं। तो 28 क्या है, 4 into 7 है। ठीक है, और 12 क्या है, 4 into 3 है। देन यहाँ 4 दोनों में कॉमन है तो 4 एक बार लेंगे और बाकी दोनों का मल्टीप्लाई 7 into 3 21 into 4 कर लेंगे तो 84 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा एलसीएम। देन हम एक दिन में किया गया कार्य दोनों का फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक दिन में किया गया कार्य दोनों मिलकर ए बी 12 दिनों में अगर पूरा काम करते हैं तो एक दिन में किया गया कार्य अगर 12 से डिवाइड कर दिए तो आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 7। ठीक है, इसी तरह इससे हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, तो यानी ए प्लस बी एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं और ए अकेले एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। देन यहाँ पूछा क्या गया है कि बी अकेले कितने दिनों में गड्ढा खोदेगा, यानी कि बी अकेले कितने दिनों में वो पूरा कार्य करेगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ अगर बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हम निकाल लें तो बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ए 3 काम एक दिन में कर रहा है तो ए यहाँ भी एक दिन में 3 ही काम करेगा। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू 3 होगी जो कि दोनों जगह सेम होगी। तो यहाँ पर अगर ए की वैल्यू हमें पता लग गई है तो हम उसको रख देंगे, जैसे बी की वैल्यू आ जाएगी। और दोनों की वैल्यू टोटल कितनी है, 7, तो बी की कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। 4 + 3 7। ठीक है, यानी कि बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य आ गया जो कि कितना है, 4। यानी कि बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। तो पूछ रहे हैं कि बी पूरा काम अकेले कितने दिन में करेगा। एक दिन में अगर 4 कार्य कर रहा है और पूरा काम ये है तो 4 से हम इसको
डिवाइड कर देंगे, देन वैल्यू आ जाएगी कि बी अकेले पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा। तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 21 डेज, यानी कि बी अकेले 21 दिनों में उस कार्य को पूरा कर लेगा। तो सिंपल था, ए और बी मिलकर 12 दिनों में कार्य को करे थे और ए अकेले 28 दिनों में। दोनों का एलसीएम हम निकालेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। देन एक दिन में किया गया कार्य निकालेंगे, ए प्लस बी एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, 7 यूनिट, और ए अकेले 3 यूनिट। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ रख के हम बी का एक दिन में किया गया कार्य निकालेंगे जो कि आया 4। देन बी अकेले पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा ये निकालने के लिए बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल डेज आ जाएंगे कि कितने दिनों में वो अकेले पूरे कार्य को करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर दिया हुआ है ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 24 दिन, 6 दिन और 12 दिनों में कर सकती हैं। ठीक है, तो एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में खत्म कर लेंगे, यानी कि तीनों मिलकर अगर कार्य करें तो उस कार्य को कितने दिनों में खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो सेम उसी तरह हम ए बी सी का ले लेंगे। तो ए बी सी अकेले अकेले कितने दिनों में कर रहे हैं, 24 दिन, 6 दिन और 12 दिनों में। ठीक है, ये अकेले ए अकेले 24 दिनों में, बी अकेले 6 दिनों में और सी अकेले 12 दिनों में उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम इसका टोटल वर्क हमें लेना होगा, जो हम लेंगे सभी का एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 24। ठीक है, 24 सभी से डिवाइड होता है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे जो कि आ जाएगा टोटल वर्क। देन यहाँ पे टोटल वर्क आ गया। अब हम एक दिन में किया गया कार्य तीनों का निकालेंगे। तो ए का आ जाएगा 1 जब हम इसको डिवाइड करेंगे, और बी का आ जाएगा 4 और सी का आ जाएगा 2। ठीक है, तो ए बी सी का एक दिन में किया गया कार्य आ गया। ठीक है, तो यहाँ पूछा है तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में, तो टोटल वर्क तो हमारे पास ये है। तो अगर हम एक दिन में किया गया कार्य तीनों का निकाल लें, देन उससे हम भाग दे देंगे तो टोटल डेज आ जाएंगे कि टोटल कितने दिनों में वो उस काम को खत्म कर लेंगे। तो एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, ए अकेले एक दिन में 1 कर रहा है और बी 4 और सी 2, तो सभी को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी कि 7 यूनिट काम वो तीनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं। तो एक दिन में अगर वो तीनों मिलकर 7 यूनिट काम कर रहे हैं तो तीनों मिलकर 24 काम कितने दिनों में करेंगे, तो इसके लिए हम 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। देन यहाँ से आ जाएगा कि वो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 सही 3/7 डेज, यानी कि 3 सही 3/7 दिन। इतने दिनों में वो तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा कर लेंगे। तो सिंपल था, ए अकेले 24 दिनों में, बी अकेले 6 दिनों में और सी अकेले 12 दिनों में इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ तीनों की दी हुई थी तो हम टोटल वर्क निकाल लेंगे तीनों का एलसीएम। वहां से हम एक दिन में तीनों के अलग अलग एक दिन में तीनों अलग अलग कितना काम कर सकते हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे। देन वहां से तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे वो निकालेंगे। तो तीनों का मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम है, तो टोटल 24 यूनिट काम वो कितने दिनों में करेंगे, तो उनके द्वारा एक दिन में किए गए कार्य से हम डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में और ए अकेला 30 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन हम सेकेंड नंबर में देख चुके हैं, तो देन इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला है कि ए और बी मिलकर उस एक कार्य को 10 दिनों में कर रहे हैं और फिर ए अकेले उस कार्य को 30 दिनों में। ठीक है, तो अब यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम जो कि 30 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी का आ जाएगा 3 और 30 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, यानी कि ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है और ए प्लस बी यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछ क्या रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ए की वैल्यू यहाँ हम रख दें तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए प्लस बी टोटल एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, तो बी कितना करेगा 2, क्योंकि ए 1 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, दोनों का ऐड 3 है। ठीक है, तो यहाँ आ गया कि बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। तो पूछ रहा है कि बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो पूरे काम में उसके एक दिन में किए गए काम से अगर डिवाइड कर दें तो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 15 डेज। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, यानी कि 15 दिनों में बी अकेला उस काम को पूरा कर लेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का दिया हुआ था कि 10 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं और एक अकेले 30 दिनों में कर सकता है। एलसीएम लेंगे हम उसका, देन एक दिन में किया गया काम निकालेंगे। देन पूछ रहा है कि बी अकेले उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो बी का हम निकालेंगे बी अकेले एक दिन में कितना काम करेगा। जब एक दिन का आ जाएगा तो उससे डिवाइड करके हम निकाल लेंगे कि उसे कितना समय लगेगा उस कार्य को पूरा करने में। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में
कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह काम को 3 दिनों में कर देता है। ठीक है, तो अकेले वो 5 दिनों में कर सकता है, लेकिन अगर पुत्र की सहायता ले ले तो वो 3 दिनों में कर देता है। ठीक है, तो पुत्र अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अकेले, तो अगर उस पर्सन को, उस मैन को ले ले तो अकेले 5 दिनों में कर रहा है, और वो अगर अपने पुत्र के साथ करे, यानी कि वो मैन प्लस उसका पुत्र, ठीक है, सन, दोनों को अगर हम ले ले तो दोनों एक साथ मिलकर 3 दिनों में उस कार्य को कर देते हैं। ठीक है, तो पूछा है कि पुत्र अकेले यानी कि सन अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ से दोनों का आ गया, तो हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क, यानी कि टोटल वर्क कितना है, जो कि इसका एलसीएम होगा दोनों का, तो यहाँ से हम ले लेंगे 15, यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया 15। देन इनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हम निकालेंगे, तो पहला आ जाएगा 3 इसका, यानी कि मैन यानी कि व्यक्ति अकेले एक दिन में 3 काम करेगा, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 5, यानी कि मैन और विद हिज सन, यानी कि अपने बेटे के साथ मिलकर वो एक दिन में 5 काम करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से पूछ क्या रहा है कि पुत्र अकेले एक दिन में कितना, पुत्र अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो टोटल वर्क है हमारे पास, अगर पुत्र का एक दिन में किया गया काम हम फाइंड आउट कर लें तो निकाल लेंगे कि वो पूरा काम कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो मैन अकेले कितना करा, एक दिन में 3 करा, तो यहाँ भी उसकी वैल्यू 3 होगी, और सन का कितना आ जाएगा 2, एक दिन में किया गया कार्य 2 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों का ऐड कितना है 5, तो ये 3 है तो ये 2 आ जाएगा, यानी कि पुत्र अकेले एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट, और टोटल वर्क कितना है 15, तो एक दिन में किए गए कार्य से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी कि टोटल टाइम कितना लगेगा उसे, तो आ जाएगा 7 सही 1/2। ठीक है, डेज यानी कि दिन, तो 7 सही 1/2 दिन टोटल उसे लगेंगे उस कार्य को पूरा करने में, अगर सन यानी कि पुत्र अकेले उस कार्य को करे तो। ठीक है, तो सिंपल था, व्यक्ति अकेले 5 दिन में कर रहा था, और अगर अपने पुत्र के साथ काम करे तो 3 दिनों में कार्य कर देता था, तो दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, और देन हम उनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकाल लेंगे। ठीक है, वहां से हम पुत्र का एक दिन में किया गया कार्य निकाल लेंगे, और टोटल वर्क पुत्र अकेले कितने दिनों में करेगा इसके लिए हम उसके द्वारा एक दिन में किए गए कार्य से भाग दे देंगे, तो टोटल डेज आ जाएंगे कि वो कितने दिनों में उस कार्य को पूरा करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर है, 6 नंबर दिया हुआ है कि ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, और बी और सी इस कार्य को 3 घंटे में, तथा ए और सी 2 घंटों में कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो ए का दिया हुआ है, बी और सी का साथ में दिया हुआ है, और ए और सी का साथ में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। तो ए अकेला 4 घंटों में काम कर सकता है, और बी और सी मिलकर यानी कि बी प्लस सी मिलकर 3 घंटे में उस कार्य को कर सकते हैं, और ए और सी मिलकर उस कार्य को 2 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। देन हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे कि कुल समय कुल कार्य कितना है, जो कि इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा। देन हम उनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकालेंगे, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 4 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो एक दिन में कार्य कितना काम करेगा निकालने के लिए 4 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी कि ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, और बी प्लस सी मिलकर तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, यानी कि बी और सी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, और ए और सी मिलकर कितना काम करेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, यानी कि ए और सी मिलकर कितना 6 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ए की वैल्यू है, तो अगर यहाँ पे ए की वैल्यू रख दें तो ए की वैल्यू कितनी है, ए एक दिन में 3 काम करता है, ए और सी मिलकर 6 काम करता है एक दिन में, और ए अकेले 3 करता है, तो सी कितना हो जाएगा, सी भी अकेले 3 करेगा, क्यों, क्योंकि दोनों मिलकर 6 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू हम यहाँ रख दें तो बी और सी मिलकर 4 यूनिट काम कर रहे हैं, जिसमें कि सी अकेले 3 यूनिट काम एक दिन में कर रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ हमने निकाला है, तो बी का कितना बचेगा, बी यानी कि अकेले एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी अगर एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो 1 से हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 12 डेज, यानी कि बी अकेला उस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ क्या दिया होता है कि ए अकेला 4 दिन में, बी और सी मिलकर 3 दिनों में, और ए और सी मिलकर 2 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं। ठीक है, देन टोटल वर्क हमने निकाल लिया, देन उनके द्वारा एक दिन में किए गए कार्य निकालिए। ए का आ गया, ए की वैल्यू यहाँ पे रख के हमने सी का एक दिन में किया गया कार्य निकाल लिया, फिर सी की वैल्यू यहाँ पे रख के हमने बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकाल लिया। तो बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो टोटल काम जो कि है 12 यूनिट करने में कितना समय लेगा, तो उसे हम एक दिन में किए गए कार्य से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कि
बी अकेला उस कार्य को, उस पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उस कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं और सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं। तो यदि ए बी तथा सी एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। तो तीनों को एक साथ काम कराना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या है, ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में। और दूसरा है बी और सी कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 डेज में, 15 दिनों में, ठीक है। और तीसरा है सी और ए मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में, ठीक है। तो यह कि ए बी के साथ मिलकर 12 दिनों में पूरा काम कर सकता है, बी सी के साथ मिलकर 15 दिनों में और सी ए के साथ मिलकर 20 दिनों में। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क क्या होगा, इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ से आ जाएगा 60, ठीक है। तो टोटल वर्क आ गया 60। अब 60 को हम ए और बी मिलकर 12 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं, तो एक दिन में किए गए कार्य हम निकालेंगे। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। और बी और सी का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और सी और ए निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी कि ए प्लस बी एक दिन में, ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं और बी और सी एक दिन में 4 यूनिट और सी और ए एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, ठीक है। अब हमें काम किसको कराना है, ए बी सी, ये तीनों मिलकर अगर कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो ए बी सी का अगर हम तीनों का अलग अलग एक एक दिन में किया गया कार्य आ जाए तो वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ में करना क्या होगा, तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो तीनों को ऐड करेंगे तो पहला क्या है, ए प्लस बी, दूसरा क्या है, बी प्लस सी, और तीसरा क्या है, सी प्लस ए। तीनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 3 12, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 12। इन तीनों को हमने ऐड कर लिया तो यहाँ से ए 2 बार है, यानी कि 2a आ जाएगा। इसी तरह बी भी 2b आ जाएगा और सी भी 2c आ जाएगा, यानी कि 12 है, ठीक है। तीनों को हमने ऐड किया था। अब 2 यहाँ से कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बचेगा, और 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा सी, यानी कि ए बी और सी ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 6 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ दोनों 2-2 बार थे तो हम उन सबको हमने ऐड कर लिया और वहां से दोनों 2-2 बार हैं तो 2 कॉमन करके हमने डिवाइड कर दिया। तो तीनों का अकेले अकेले आ गया, यानी कि ए बी और सी मिलकर एक दिन में कितनी यूनिट काम कर रहे हैं, 6 यूनिट। तो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। तो एक दिन में अगर तीनों मिलकर 6 यूनिट काम करते हैं तो पूरा काम यानी कि 60 यूनिट काम कितने दिनों में करेंगे, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10 डेज, यानी कि 10 दिनों में वो पूरा कार्य समाप्त कर लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो सिंपल था, यहाँ पे दिया हुआ था कि ए प्लस बी यानी कि ए और बी मिलकर 12 दिनों में पूरा कार्य करते हैं और बी और सी 15 दिनों में और सी और ए 20 दिनों में किसी कार्य को करते हैं, ठीक है। देन हमने क्या किया, उस टोटल वर्क ले लिया जो कि इसका एलसीएम लिया 60, ठीक है। देन हमने उनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकाल लिया सभी का, ठीक है। वहां से हमने इन तीनों का हमें ए बी सी का चाहिए था, जबकि यहाँ ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, तीनों को अवॉइड कर दिया। तो वहाँ 2a 2b 2c आ गया तो 2 कॉमन करके हमने डिवाइड कर दिया। तो ए बी सी यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तो उन तीनों का अलग अलग, तीनों का मिल के, तीनों का एक साथ मिला के एक दिन में किया गया कार्य 6 यूनिट आ गया, जिससे हम डिवाइड कर देंगे तो पता लग जाएगा कि तीनों मिलकर पूरे कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए तथा बी एक काम को 10 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं। तो सी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देन हम सेम उसी तरह लगा देंगे। तो पहला क्या है, ए और बी मिलकर 10 दिनों में, दूसरा है बी और सी मिलकर 15 दिनों में, और तीसरा है सी और ए मिलकर 20 दिनों में उस कार्य को पूरा करते हैं, ठीक है। देन हमसे टोटल वर्क निकालेंगे जो कि आ जाएगा इसका एलसीएम यानी कि 60, ठीक है। अब यहाँ हम इनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकाले तो पहले का आ जाएगा 6 और दूसरे का आ जाएगा 4 और तीसरे का आ जाएगा 3, यानी कि उनके द्वारा एक दिन में किए गए कार्य आ गए। देन हमें निकालना कि सी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हमें चाहिए क्या, यानी कि सी के अकेले की हमें एक दिन में किया गया कार्य चाहिए। अगर हमें यह पता लग गया कि सी अकेला एक दिन में कितना कार्य करता है, देन हम फाइंड आउट कर लेंगे कि सी
पूरा काम कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तीनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस दूसरा है बी प्लस सी प्लस तीसरा है सी प्लस ए। ठीक है, तो तीनों को ऐड करें तो तीनों 6 + 4 = 10 13, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में ये सभी मिलकर 13 वर्क करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2a + 2b + 2c = आ जाएगा 13। 2 से हम डिवाइड कर देंगे 2 कॉमन करके, तो a + b + c = क्या आ जाएगा 13/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि a b और c तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 13/2 यूनिट। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए किसका, हमें सी का चाहिए। सी का चाहिए तो यहाँ अगर a + b का हम लेस रख दे वैल्यू तो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो a + b एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 6 यूनिट। ठीक है, तो a + b की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो क्या आ जाएगा 6 + c = 13/2। तो 6 को ले जाके लेस करा देंगे तो हमारी वहां से c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ c = आ जाएगा 13/2 -6। ठीक है, एलसीएम लेके हम इसको अगर लेस करेंगे तो 12, 13 - 12 यानी कि आ जाएगा 1/2, यानी कि सी एक दिन में आधा यूनिट यानी कि 1/2 यूनिट काम कर रहा है। तो सी का एक दिन में किया गया कार्य हमारा यहाँ से आ गया। देन हमें फाइंड आउट करना है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो एक दिन में अगर इतना काम कर रहा है तो टोटल काम कितना, 60। तो 60 को हम एक दिन में किए गए कार्य से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, जो कि ऊपर जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 120 डेज, यानी कि सी अकेले उस कार्य को 120 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन था, ए और बी मिलकर 10 दिनों में, बी और सी मिलकर 15 और सी और ए मिलकर 20 दिनों में उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देन वहां से हमने टोटल वर्क निकाल लिया जो कि इन सभी का एलसीएम होगा। देन इनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमें चाहिए किसका था, हमें सी का पूछा गया था कि अकेले उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो यानी कि यहाँ पे हमें सी का चाहिए कि सी अकेले एक दिन में कितना कार्य करेगा। तो उसके लिए हमने सभी को ऐड कर दिया तो वहां से आ गया a + b + c का, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 13/2 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, तो वहां से हमने a + b की वैल्यू रख दी जो कि है 6 यूनिट। वहां से हमारा सी की वैल्यू आ जाएगी कि सी अकेला एक दिन में कितना काम करता है। तो सी की वैल्यू आ गई 1/2, यानी कि 1/2 यूनिट एक दिन में सी अकेले काम करता है। तो इससे अगर डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क को तो आ जाएगा कि सी अकेला पूरा काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो वहां से वैल्यू आ गई 120 डेज, यानी कि सी अकेले उस कार्य को 120 दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन। बाकी के जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।